17वीं लोकसभा का आज आखिरी सत्र। शाम 5 बजे भाषण देंगे पीएम। श्वेत पत्र पर चर्चा को लेकर बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। श्वेत पत्र पर हंगामे के आसार। लोकसभा में आज अयोध्या राम मंदिर पर चर्चा। नियम 193 के तहत दोनों सदनों में राम मंदिर निर्माण पर आएगा धन्यवाद प्रस्ताव। राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव और राज्यसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा को लेकर बीजेपी ने जारी किया व्हिप। सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने के निर्देश। लोकसभा में कल यूपीए सरकार के कार्यकाल पर आए श्वेत पत्र पर जमकर हुआ था हंगामा। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठाए। लोकसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दलों को दी चुनौती। कहा, दस्तावेज का निराधार बताने वालों को आंकड़ों और सबूतों के साथ मैं चुनौती देती हूं। नमो हैट्रिक की टी शर्ट पहनकर संसद भवन पहुंचे अनुराग ठाकुर। कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी, 400 का आंकड़ा पार करेगी। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुनकर आएंगे तो देश के गरीबों का और कल्याण करेंगे, भारत को और बढ़ाने का काम करेंगे। पटना में आज जेडीयू का शक्ति परीक्षण। श्रवण कुमार के आवास पर जुटेंगे जेडीयू एमएलए के लिए किया गया भोज का आयोजन। भोज के जरिए एकजुटता जुटाने की है कोशिश। तेजस्वी के खेरा वाले बयान के बाद विधायकों को टूट से बचाने के लिए जेडीयू पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश की पार्टी अलर्ट मोड में। जेडीयू बीजेपी में अपने सभी विधायकों और विधान परिषदों में बोधगया में प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। दूसरी ओर आरजेडी ने अपने विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। बिहार में विधायकों को तोड़ने के लिए टी फैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। फ्लोर टेस्ट से पहले एमएलए को सहेजने में जुटी पार्टियां। 12 फरवरी को होना है फ्लोर टेस्ट। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का दावा, नीतीश कुमार 12 फरवरी को साबित करेंगे बहुमत। सिर्फ अफवाह फैला रहा है विपक्ष। तो है हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में जो सरकार बनी है, जो चल रही है, पूरे बहुमत के साथ है। पर विपक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में भगदड़ मच सकती है। कोई नहीं है ऐसा। विपक्ष को जो है जवाब मिल जाएगा। पटना में आरजेडी विधायकों की बड़ी बैठक। तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर दोपहर 3 बजे सभी आरजेडी विधायकों को बुलाया। फ्लोर टेस्ट से पहले आज आरजेडी विधायकों को भोज देंगे तेजस्वी यादव। 12 फरवरी को विधानसभा में होगा नई सरकार का फ्लोर टेस्ट। सुबह सभा अध्यक्ष राजभर का बड़ा बयान। कहा, विपक्षी गठबंधन इंडिया के कुछ नेता सटकर तो कुछ हटकर एनडीए को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था, उसका काम ही यही था कि कुछ लोग सट के कुछ लोग हट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ओपी राजभर ने सपा पर जमकर हमला बोला। कहा, समाजवादी पार्टी गठबंधन को सम्मान नहीं देती है। जयंत चौधरी सपा छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ओपी राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, सुपा सभा से बीएसपी से कांग्रेस से सपा गठबंधन क्यों टूटा। जब आप एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ उठती है। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान आया सामने। कहा, चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई लड़ी है जो आसान नहीं होता। जयंत को यह समझना चाहिए। जयंत चौधरी के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बीजेपी में सबका स्वागत है। जो भी बीजेपी की विचारधारा से सहमत है, सबका स्वागत है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। अयोध्या में सबका स्वागत है, आप भी हमारे साथ चले। यूपी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। प्रदेश में कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। भारत रत्न के लिए मोदी सरकार ने 3 और नामों का किया ऐलान। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से जयंत गदगद नजर आए। जयंत चौधरी ने पीएम मोदी का जताया विशेष आभार। बोले, आज मैं किस मुंह से मना करूं, दिल जीत लिया। पीएम देश की मूल भावना को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, दादा को यह सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं सभी किसानों को बधाई देता हूं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के ऐलान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। पुरस्कार का ऐलान पाखंड। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करती मोदी सरकार। बीएसपी प्रमुख मायावती ने काशीराम को भी भारत रत्न दिए जाने की उठाई मांग। एक्स पर पोस्ट कर कहा, दलित समाज के हित में जीवन न्योछावर करने वाले काशीराम की उपेक्षा उचित नहीं।
महाराष्ट्र से वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे को भी भारत रत्न देने की उठी मांग। यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी और एमएनएस नेता राज ठाकरे ने पुरस्कार देने की वकालत। महाराष्ट्र से वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न की मांग पर सांसद नवनीत राणा ने कहा, आने वाले समय में सरकार जरूर उस पर ध्यान देगी। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, 3 महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है सरकार, पीएम मोदी का आभार। सुकांत मजुमदार ने भारत रत्न के ऐलान पर कहा, प्रधानमंत्री ने निष्पक्ष होकर सभी सम्मानों का वितरण किया, हमारी सरकार ने पार्टी नहीं देखी, काम देखा है। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न के ऐलान पर भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा, तीनों महापुरुषों को पहली बार सही सम्मान मिला है। भारत रत्न दिए जाने को लेकर आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा, यह काफी सराहनीय है, आज तक जो किसी और सरकार ने नहीं किया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, जिनको भारत रत्न मिला है उनको, उनके परिवारजनों और शुभचिंतकों को बहुत बधाई, लेकिन सवाल समय पर है, 10 साल सरकार क्या करती रही। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत रत्न के ऐलान पर कहा, भले ही कांग्रेस ने उस आधार पर भेदभाव किया हो, लेकिन बीजेपी की सरकार ने जो किया उसे देश का हर वर्ग सराहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद, उन्होंने नरसिम्हा राव को याद रखा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद तनाव बरकरार, स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट सेवा बंद। रामनगर में धारा 144, नैनीताल में बड़ी चौकसी। हिंसा मामले में 19 नामजद आरोपियों समेत 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज, 50 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हल्द्वानी हिंसा पर डीएम वंदना सिंह का बड़ा खुलासा, उपद्रवियों को पहले से आता था पेट्रोल बम बनाना, सुनियोजित साजिश के तहत हुई थाने में आगजनी और पुलिस पर हमला। उपद्रवियों की पहचान में जुटा है पुलिस प्रशासन, खंगाला जा रहा है सीसीटीवी फुटेज। हिंसा और आगजनी में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करेगा प्रशासन। उत्तराखंड सीएम धामी ने कल हल्द्वानी में घायलों से मुलाकात की। हिंसा में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और पत्रकार सहित 300 लोग घायल हुए थे और जख्मी भी हुए थे। सीएम धामी ने कहा, पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर साजिशन हमला किया गया, उन्हें जान से मारने की कोशिश हुई, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हल्द्वानी हिंसा पर लोगों से शांति की अपील की। कहा, हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द और भाईचारे का रहा है, सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हल्द्वानी हिंसा के लिए राज्य की धामी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस फायरिंग में मौत पर अखिलेश ने अफसोस जताते हुए पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की। दिल्ली आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले तैयारी। दिल्ली से लेकर पंजाब तक हलचल निकलने लगा, गांव में ट्रैक्टर मार्च। 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच की तैयारी। किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 127 छोटे बड़े नाके लगाए गए। जगह जगह मॉक ड्रिल की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की 12 कंपनियां तैनात की गई हैं। निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। अंबाला में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल दी गई है। जो संगठन इसके अंदर शामिल हो रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है, उनको अपील की है कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लें और अपनी जो बात है वो संवैधानिक तरीके से परमिशन लेके वो प्रोटेस्ट करें। मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे का चौथा अनशन शुरू। आमरण अनशन पर मनोज जरांगे पाटिल। आंतरवादी सरांटी गांव में अनशन पर बैठे जरांगे। बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने और मराठा आरक्षण के लिए कानून पारित करने की मांग कर रहे हैं जरांगे। जरांगे पाटिल का आरोप, सरकार उनकी मांग की अनदेखी कर रही है। अनशन के दौरान मैं ना पानी पीऊंगा और ना ही डॉक्टर से इलाज कराऊंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन करने के अटकलों को किया खारिज। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी आरएलडी के बीच गठबंधन तय है। आरएलडी को 2 लोकसभा सीट दे सकती है बीजेपी। आरएलडी को बिजनौर और बागपत सीट मिल सकती है। जयंत के एनडीए में जाने के अटकलों को एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने खारिज किया। कहा, जयंत चौधरी कहीं नहीं जाएंगे। चौधरी चरण सिंह की तरह जयंत भी लड़ेंगे किसानों की लड़ाई। अकाली दल के फिर एनडीए में लौटने की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक पंजाब की 13 में से 8 सीटों पर अकाली और 5 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है चुनाव। राष्ट्रीय लोक जनता दल अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बिहार के मौजूदा सियासी हालात और लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा।
मुंबई में कांग्रेस को आज फिर लग सकता है बड़ा झटका। पार्टी के अहम अल्पसंख्यक चेहरा और पूर्व विधायक बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी आज एनसीपी में होंगे शामिल। अजीत पवार ने दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने मराठाओं को ओबीसी दर्जा देने की मांग पर फिर उठाए सवाल। भुजबल ने कहा, मराठों को अलग से आरक्षण दे, ओबीसी कैटेगरी में बैंक एंट्री से नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का आज से 2 दिवसीय देहरादून दौरा। वरिष्ठ पार्टी नेताओं से 1-to-1 मीटिंग। बैठकों में लगी लोकसभा चुनाव पर फीडबैक। लखनऊ की एक अदालत ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी सांसद बेटी संघमित्र के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट। बिना तलाक दूसरी शादी करने के मामले में हैं दोनों आरोपी। जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी। जम्मू के गुजरनगर इलाके में एनआईए ने रेड मारी। जम्मू और कुलगाम समेत दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी। दिल्ली से एनआईए की एक और टीम डोडा पहुंची। देश के 2 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की। कोयंबटूर में कई इलाकों में एनआईए ने कार सिलेंडर ब्लास्ट मामले में छापेमारी की। समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ी। ईडी में समीर वानखेड़े के खिलाफ दर्ज किया केस। मामला पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज किया गया। ईडी ने कुछ लोगों को समन भी जारी किया। सीबीआई के केस को आधार बनाकर ईडी ने दर्ज किया है ये केस। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वानखेड़े पर केस किया गया दर्ज। जेएनयू में यूनिवर्सिटी जर्नल बॉडी मीटिंग के दौरान लेफ्ट और एबीपी में झड़प। कई छात्र घायल। सभी छात्र संगठनों ने आयोजित की थी यूनिवर्सिटी जर्नल बॉडी मीटिंग। लेफ्ट और एबीवीपी में झड़प का मामला सामने आया और वीडियो में जेएनयू की मौजूदा छात्र संघ अध्यक्ष बाकी छात्रों के साथ बहस करती थी। भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 1 लाख से अधिक घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे पीएम। बनासकांठा समेत गुजरात में 180 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जाएगा भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अबू आवास योजना के लाभार्थियों को पत्र वितरित किए। पूर्वी सिंहभूम के ग्लोबल मैदान में हुआ समारोह। दिल्ली से अयोध्या के लिए चली विशेष ट्रेन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शादरा से अयोध्या धाम के लिए ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कानपुर में बिठूर महोत्सव शुरू। 2 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ के साथ बिठूर महोत्सव का हुआ आगाज। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली में आएगी 1 टाइम वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम। गलत पानी के बिल की समस्या से मिलेगा छुटकारा। मध्य प्रदेश में लाडली योजना की आज जारी होगी 9वीं किश्त। सीएम मोहन यादव 1 करोड़ 29 लाख लाभार्थियों के खाते में भेजेंगे 12,050 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद की कैंटीन में लंच किया। पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और 5 दूसरे सांसद भी थे। अयोध्या में इस साल रामनवमी पर रिकॉर्ड 1 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। 17 अप्रैल को है रामनवमी। मंदिर और जिला प्रशासन भीड़ नियंत्रित योजना बनाने में जुटा। कुख्यात गैंगस्टर रवि काना की 120 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्ग। पुलिस के मुताबिक कुर्ग की गई संपत्तियों में 1 दर्जन वाहन, बैंक खाते और अचल संपत्ति शामिल। पिछले 2 माह में गैंगस्टर रवि काना के गिरोह के करीब 1 दर्जन सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरोह स्क्रैप का करता था व्यापार। कानपुर एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के अस्पताल में भर्ती है। मिथुन को बेचैनी और सीने में तेज दर्द की शिकायत। बीजेपी सांसद और सिंगर हंसराज हंस ने न्यूज 24 पर गाया गाना। भगवान राम पर आधारित है ये गीत। पैगाम रोशनी है, अयोध्या है जिसका धाम। उत्तम है सब जानों में, नहीं इसमें कुछ कलाम। इकबाल ने भी जिनको कहा हिंद के मां, भारत की सरजमी पे है उनका वो मकाम। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल भारतीय मूल की निकी हेली का बड़ा बयान। कहा 2024 में कोई महिला ही बनेगी राष्ट्रपति। कमला हैरिस नहीं तो मैं बनूंगी प्रेसिडेंट। अमेरिका के रहने वाली भारतीय मूल की भाविनी पटेल भी अमेरिकी चुनाव में किस्मत